गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आईएएस। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में जो कि भारत में आए, यहाँ पे रहे और यहाँ पर भ्रमण करके उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने चाइनीज राइटर और ग्रीको रोमन राइटर्स के बारे में जानकारी ले लिया था। ग्रीको रोमन मतलब यूनानी रोमन और चाइनीज मतलब चीनी। ठीक है, तो चीनी यात्रियों और यूनानी रोमन यात्रियों के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अरबी यात्रियों और इसके अलावा फारसी यात्रियों और भी जो अन्य यात्री हैं उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरबी यात्रियों के बारे में। ठीक है, कौन से? अरबी। ठीक है, अरबी यात्री इंग्लिश में बोला जाएगा अरेबियन ट्रेवलर। ठीक है, तो अरेबियन ट्रेवलर्स में जो पहला नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। अल बरूनी एक अरबी यात्री था जो कि सॉरी जो कि भारत में आया था और इसने भारत के बारे में एक किताब लिखी है। उसका नाम है तहकीके हिंद। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। तहकीके हिंद, या फिर इसी किताब के दूसरा नाम भी लिखा जाता है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद एक ही किताब है। ठीक है, तो इसमें अलबरूनी ने भारत के बारे में जानकारी दिया है और जिस समय आया था यहाँ पे भारत में उसमें अधिकतर राजपूत राजाओं का शासन होता था अधिकतर जगहों पर भारतवर्ष में। तो इसलिए अलबरूनी ने जो भी जानकारी दिया है राजपूत कालीन समाज और राजपूत कालीन व्यवस्था, राजपूत कालीन राजनीति पर जानकारी दिया है। ठीक है, अलबरूनी ने। इसके जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अलबरूनी जो था ये पैदा हुआ था, जगह का नाम है ख्वारिज्म। ठीक है, ख्वारिज्म नाम की जगह है। अलबरूनी यहाँ पर जन्म लिया था। ठीक है, और इसका जन्म हुआ था 973 एडी में। एडी मतलब ईसा के बाद, मतलब ईस्वी। जैसे आज 2020 चल रहा है 2020, तो 2020 एडी। वैसे 973 एडी में इसका जन्म हुआ था, 973 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म जो था, अच्छा इस ख्वारिज्म को एक और नाम दिया जाता है खीवा। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? ख्वारिज्म या फिर खीवा। तो इस ख्वारिज्म या खीवा को जीत लिया था 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, ये आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है,
इसने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को जीत लिया। तो जब जीत लिया तो उसके बाद इस महमूद गजनवी की मुलाकात अल-बरूनी से हुई। ठीक है, इस महमूद गजनवी की मुलाकात अल-बरूनी से हुई। फिर महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को अपना राज्य ज्योतिष नियुक्त कर दिया। ठीक है, राज्य ज्योतिष, ठीक है, इसने नियुक्त किया था महमूद गजनवी ने अल-बरूनी के। फिर जब ये महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करने के लिए आया तो साथ में अल-बरूनी भी आ गया। और फिर वहीं पे जब भारत में भ्रमण किया, भारत में जानकारी लिया, तो इस किताब को लिखा, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। ठीक है, दूसरा नाम आता है सुलेमान। सुलेमान जो था ये भी एक अरबी यात्री था और ये आया था अल-बरूनी के पहले ही आ गया था। ये आया था आपका 9वीं शताब्दी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी में। और इसने जो जानकारी दी है, जैसे अल-बरूनी ने राजपूत राजाओं के बारे में दिया, तो इसने जो जानकारी दिया है पाल वंश के राजा और प्रतिहार वंश के राजा, उनके बारे में जानकारी दिया है। पाल वंश, प्रतिहार वंश। ठीक है, 9वीं शताब्दी में आया, पाल और प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी दिया है इसने। बस सिंपल इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना सुलेमान के बारे में। ठीक है, सुलेमान के बाद तीसरा नंबर आता है सुलेमान के बाद तीसरा नंबर आता है आपका अल-मसूदी। ठीक है, अल-मसूदी। ये अल-मसूदी जो था ये आया था 915-16 ईस्वी में। ठीक है, कौन से सन है? 915 916। ठीक है, 915-16 ईस्वी में आया था। और इसने जो जानकारी दिया है प्रतिहार और राष्ट्रकूट, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में अल-मसूदी ने जानकारी दिया है। ठीक है, सिंपल सा। और इसके अलावा कुछ फारसी राइटर हैं, कुछ दूसरे देशों के भी हैं, जैसे मोरक्को के इब्न बतूता हुए या फ्रांस के बर्नियर हुए, वेनिस यानी कि इटली के मार्को पोलो हुए, मार्को पोलो। ठीक है, तो इन सब का भी अभी अध्ययन करेंगे। तो अरबी जो लेखक थे मेनली यही थे तीन, अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। ये तीन यात्री हैं। ठीक है, अल-बरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। सिंपल से इतना ही चीज है जो मैंने आपको बता दिया, घूम फिर के हर एग्जाम में यही आएगा। एक चीज छूट रही है सुलेमान, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाल वंश के राजाओं के बारे में जो जानकारी दिया है उसने पाल साम्राज्य के एक नाम दिया है, जुहमा। ठीक है, जुहमा। एक चीज छूट रहा था, बाकी हो गया आपका। इतना ही आएगा हर एग्जाम में। बाकी किताबों में बहुत सारा दिया है डेटा, किसी काम का नहीं है। इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा, छोटे से लेके बड़े तक, IAS एग्जाम तक, इसमें से आपका आ जाएगा अरबी लेखक के बारे में। हालांकि बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला नंबर जो आता है फारसी लेखकों का, उसमें जो सब एक काफी प्रसिद्ध लेखक है, फरिश्ता नाम है उसका, फरिश्ता। ठीक है, तो फरिश्ता जो था ये आया था अहमदाबाद में। ये पर्शियन राइटर था, पर्शियन ट्रेवलर, पर्शियन यात्री। ठीक है, पर्शिया मतलब फारस, जो कि आज ईरान है। तो फरिश्ता जो था ये अहमदाबाद आया था, और जब आया था
तो अपने पिता के साथ आया था। ठीक है, पिता के साथ आया जरूर था, लेकिन उसमें छोटा बच्चा नहीं था, ये वयस्क हो चुका था। ठीक है, युवावस्था में आया था। और उसके बाद ये 1589 तक, 1589 ईस्वी तक ये रहा अहमदाबाद में। फिर उसके बाद ये चला गया बीजापुर। ठीक है, और उस समय बीजापुर के जो शासक थे, सुल्तान थे, वो थे इब्राहिम आदिल शाह। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये इब्राहिम आदिल शाह के दरबार में रहने लगा, उनके संरक्षण में रहने लगा ये यात्री फरिश्ता। इसके अलावा फारसी लेखकों में और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बात किया जाए अबुल फजल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल ये अकबरनामा लिखे इन्होंने। अबुल फजल अकबरनामा, जो ये अकबरनामा है ये मुगल सम्राट अकबर की जीवनी है, अबुल फजल ने लिखा है। इसके अलावा है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीखे फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक की जीवनी है, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। ठीक है, ये है आपके फारसी लेखक। फरिश्ता है, अबुल फजल है, जियाउद्दीन बर्नी है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, अली अहमद है। अली अहमद, अली अहमद का है चचनामा। ठीक है, चचनामा नाम है इनके ग्रंथ का। ये अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। ये हुए आपके पर्सियन राइटर। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे फिरदौसी का शाहनामा है, और मिनहाज उल सिराज का तबकाते नासिरी है। ठीक है, और भी है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट में मैंने बता दिया आपको, फरिश्ता है, फरिश्ता का है, ये अहमदाबाद आया था, पिता के साथ आया था, 1589 तक रहा। फिर बीजापुर जाके इब्राहिम आदिल शाह के बारे में, सॉरी, इब्राहिम आदिल शाह के दरबार में संरक्षण प्राप्त किया। अबुल फजल है, ये अकबर नामा लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी है, तारीखे फिरोज शाही लिखा है। अली अहमद ने चचनामा लिखा है। एक और लिख लीजिए, फिरदौसी, फिरदौसी है। ठीक है, एक लेखक, यह शाहनामा के लेखक। ठीक है, हालांकि इस पे कंसंट्रेशन जो कीजिएगा, अबुल फजल की अकबरनामा और जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोज शाही, ये ज्यादा आता है। आने को तो ये पूरा आ सकता है, जो मैंने यहाँ बताया इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट में भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अबुल फजल का अकबरनामा और जियाउद्दीन बर्नी का तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, ये हुआ आपके फ्रांसीसी नहीं, फारसी लेखक। ठीक है, ये फारसी लेखक हैं। अब इसके आगे अब बात करते हैं, और भी कुछ लेखक हैं जो इसके अलावा है। जैसे बात कर लेते हैं इब्न बतूता की। क्या नाम है? इब्न बतूता। थोड़ा सा नाम अजीब टाइप का भले है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो अगर कोई एसएससी वाला भी आता होगा इस चैनल पे, तो उनको बता दिए, इसका बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, अगर एसएससी वाले कोई देख रहे हो तो आप सोचिए, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी वालों का।
हालांकि ये इब्न बतूता के बारे में पीसीएस में भी आता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो। आप किसी भी स्टेट का पीएससी दे रहे हैं एग्जाम, तो इब्न बतूता के बारे में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इब्न बतूता जो था ये पैदा हुआ था मोरक्को में, मोरक्को के शहर तंजियर में, तंजियर। ठीक है, मोरक्को का शहर है तंजियर। अच्छा, मोरक्को कहाँ है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है ये मोरक्को। ठीक है, जब वर्ल्ड जियोग्राफी में आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे मोरक्को कहाँ पे है, बकायदे एटलस लगा के एटलस में बताया जाएगा कि अफ्रीका में किस जगह पे है। ठीक है, मोरक्को वहां बताया जाएगा जब अफ्रीका के सारे देश बताए जाएंगे। ठीक है, अब इतना जान लीजिए मोरक्को अफ्रीका में है, इतिहास में इतना ही जानना है। अफ्रीका के मोरक्को के शहर तंजियर में इसने जन्म लिया था। ठीक है, और इसका जन्म जो हुआ था यह हुआ था फरवरी 1304 में, फरवरी 1304, और फरवरी की डेट होगी 24 फेब। ठीक है, 24 फेब 1304 एडी, मतलब 24 फरवरी 1304 ईस्वी को ये पैदा हुआ था। फिर उसके बाद इब्न बतूता आया 1333 ईस्वी में, 1333 एडी में आया था ये भारत। ठीक है, 1333 में आप लोगों को पता है दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और उस समय जो दिल्ली सल्तनत में भी जो वंश चल रहा था वो था, यहाँ लिख रहा हूं, दिखा ना आपको, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश चल रहा था उस समय। ठीक है, और तुगलक वंश में भी कौन सा शासक था जिसमें ये आया था? ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वाले अगर कोई आए होंगे, मैंने देखा कुछ एसएससी वाले भी आ जाते हैं मेरे चैनल पे, तो वो बच्चे जान लीजिए, एसएससी के जो बच्चे, इब्न बतूता जो आया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, और पीसीएस में भी पूछता है क्वेश्चन ये इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इब्न बतूता किस समय भारत आया था, 1333 एडी। ठीक है, हालांकि जो प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन होते हैं उनमें डेट ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन जो मध्यकालीन भारत है वहां पे डेट मायने रखती है। ये क्वेश्चन जो है, अभी क्लासेज आपकी एंशियंट हिस्ट्री की चल रही है, लेकिन ये क्वेश्चन मीडियल इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें इब्न बतूता यहाँ पे आया था, मतलब इंडिया में, तो उसमें कौन सा वंश शासन कर रहा था इंडिया में, तो आंसर हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो घूम फिर के आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन इब्न बतूता के जितने भी बनेंगे पूरे इंडिया के होने वाले किसी भी एग्जाम में, ये इतना ही पूछेगा इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, बुक्स में बहुत सारा लिखा हुआ, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, इतना मेन जानना है, मेन कंटेंट। अब इसके आगे एक और आते हैं लेखक बर्नियर। बर्नियर जो था ये था फ्रांस का, फ्रेंच। ठीक है, ये फ्रेंच डॉक्टर था, डीआर मतलब डॉक्टर, आपको पता है। तो ये फ्रेंच डॉक्टर था बर्नियर जो आया था, और ये आया था मुगल वंश में शाहजहां का शासन था, और शाहजहां अपने जीवन काल के अंतिम दौर से गुजर रहा था उस समय, और उसके जो 4 बच्चे थे, 4 के चारों लड़के
सत्ता संघर्ष कर रहे थे, मतलब राजा कौन बनेगा इस बात के लिए झगड़ा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय ये आया था और उसके बाद 8 साल तक रहा था, मुगल साम्राज्य में नौकरी किया था 8 साल तक बर्नियर ने। और उसके बाद इसने अपने टाइम में कई युद्धों को देखा अपनी आंखों से, मुगल साम्राज्य में उन 8 सालों में जो जो युद्ध लड़े गए उसको अपनी आंखों से देखा था, और उसके आधार पर उसने कुछ जानकारियां दी हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत जानकारी देता है। लेकिन ये बर्नियर जो है चूंकि 17वीं शताब्दी में आया था, तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से इसका कोई मतलब नहीं बर्नियर का। ठीक है, वास्तव में वैसे इसमें जितना भी आपने आज पढ़ा ये पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के राइटर हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये लोग जानकारी नहीं देते। उसका कारण यह है कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था सिंध में राजा दाहिर के ऊपर, तब उसके बाद ये अरेबियन ट्रेवलर्स और राइटर्स और इसके बाद फारसी राइटर्स ये सब आना शुरू हुए हैं। तो इसलिए ये सारे राइटर्स प्राचीन भारत की जानकारी नहीं देते, ये मीडिवल इंडियन हिस्ट्री की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बर्नियर जो आया था शाहजहां के टाइम पे आया था, शाहजहां के 4 पुत्र जो थे आपस में लड़ रहे थे, मैंने आपको बता दिया। तो उन 4 लड़कों के नाम आपको पता होना चाहिए। जो सबसे प्रसिद्ध है औरंगजेब, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा शाह सूजा, चौथा उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चाहे गूगल कीजिए या फिर बुक से देखिए या फिर चाहे जहां से, लेकिन आप एक बार इसको सर्च करके जरूर बताइए। 4 में 3 नाम मैंने आपको बता दिए, चौथा आप बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका सोर्सेज जो इंडियन हिस्ट्री के हैं ये सब खत्म हो चुका है। हालांकि ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का आ गया था पोर्शन, लेकिन फिर भी ये पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।